आज के इस मशीनी दौर में हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन मैं खशखाश का एक ऐसा हलवा आपके साथ शेयर करूंगी जिसके खाने से आपकी तमाम नींद के मसाइल, बेख्वाबी के मसाइल, पट्टों की कमज़ोरी, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, सर में दर्द, तमाम मसले आपके मिनटों में हल होने वाले हैं सिर्फ एक इस हलवे से। एक चम्मच आपने रात को नीम गर्म दूध के साथ खाना है और इस हलवे का कमाल देखना है। तो किस तरीके से बनाया है ये मुकम्मल वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ खशखाश से बने हलवे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आपके तमाम मसाइल को हल कर देगा। और आप में से जो भी नींद की टैबलेट लेके सोते हैं, आपकी वो टैबलेट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आप वो लेना भूल जाएंगे जब आप इस हलवे का एक चम्मच की लेंगे, अपनी रूटीन में शामिल करेंगे। 1 कप मैंने खशखाश का ले लिया है। जैसा कि आपको पता है, खशखाश में बारीक-बारीक बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, उसको ऐसे तो साफ़ करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम इसमें पानी डालेंगे और जब हम इसका पानी इसमें से निकालेंगे तो नीचे इसमें इतने सारे कंकड़ रह जाएँगे। तो इसी वाले तरीके को हमने 3 से 4 दफ़ा करना है और इसी तरह तमाम इसकी मिट्टी हमने साफ़ कर लेनी है। ठीक है? जैसे मैंने ये 1 दफ़ा दिखाया है, आपने 3 से 4 दफ़ा ऐसे करना है जब तक ये बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। उसके बाद आपने इसको 5 से 6 घंटे के लिए साइड पे रख देना है। इसको भिगोना है हमने पानी में और बाद में इसका हम पानी ये स्ट्रेन कर लेंगे। पानी मैंने छान दिया है इसका और इसमें शामिल करेंगे हम हाफ़ कप दूध का। अच्छा, इस वाले हलवे में मैं टोटल 1 कप दूध का इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ कप मैंने इसमें अभी शामिल कर दिया है और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। इसको भी हमने थोड़ी देर के लिए, बस 15 से 20 मिनट के लिए रखा था और उसके बाद हमने कोई भी मिक्सी जार ले लें, जग ले लें, आप उसमें ये शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमने इसको पीस लेना है। अगर तो आपके पास सिलवट्टा है या कुंडी डंडा है, उसमें चाहें तो उसमें वैसे टाइम काफ़ी लग जाता है, उसमें आप पीसना चाहते हैं तो आप उसमें भी इसको पीस सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ टाइम की बचत की वजह से तो मैं इसको जग में ही मैं पीस लूँगी। और ये देखें, पीसने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होगी। हाफ़ कप दूध अभी मैंने शामिल किया था। तो एक कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच देसी घी के, इसमें बहुत कम ऑयल या घी इस्तेमाल होगा क्योंकि खशखाश में अपना भी मॉइस्चराइज़ होता है जो पकने के बाद इसमें से निकलना शुरू हो जाता है। तो सिर्फ मैंने 3 चम्मच का इस्तेमाल किया है और जो मैंने अभी मिक्सी जार में डाल के खशखाश मैंने ये पीस लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और यहाँ पे हमने फ्लेम बिल्कुल लाइट रखना है, बिल्कुल हल्की हीट पे हम ये काम करेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे और इसमें जितना भी इसमें हमने ये दूध डाला है इसको हमने ड्राई कर लेना है। बिल्कुल हल्की आंच पे चम्मच चलाते हुए, चम्मच मुसलसल इसमें चलाना है आपने, चम्मच रुकने नहीं देना। और इसको हम ऐसे दबा दबा के बिल्कुल हम इसको तमाम इसका पानी ड्राई होना चाहिए। तकरीबन इसमें आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे इस तरह हल्की हीट पे इसको आहिस्ता आहिस्ता भूनते हुए। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है इस टाइम पे। ये देखें, तमाम पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मैंने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे रख के इसको मैंने भुना था। अच्छा, अब इसमें आप मीठा जितना कोई तेज़ पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है, मैंने तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें मैंने शक्कर शामिल की है। चीनी नहीं डालिएगा प्लीज़, शक्कर। और 1 चम्मच मैंने गोंद का, कीकर का गूंद जो हम कमर दर्द में और उसमें यूज़ करते हैं, वो वाला गूंद 1 चम्मच भर के शामिल किया है। और जो बचा हुआ हाफ़ कप दूध का था वो अब मैंने शामिल किया ताकि हमारी शक्कर भी ना जले और जो हमने इसमें गूंद डाला है वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे इसकी खुशबू को हम बढ़ाने के लिए इसमें 2 से 3 इलायचियाँ लेके और उनके हम दाने इसमें निकाल के डाल देंगे। और दोबारा से हमने फिर वही प्रोसीजर करना है कि हमने इसको बिल्कुल लाइट फ्लेम पे भूनते जाना है यहाँ तक कि इसमें अच्छे से हमारी शक्कर भी मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप ड्राई फ्रूट जो भी पसंद करते हैं, जो भी नट्स आप पसंद करते हैं, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने थोड़े से काजू और बादाम शामिल किए थे इसमें। अच्छा, मैं इसको ना एक डिश में फैला के उसकी कटिंग कर लूँगी क्योंकि ऐसे मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तो ये जम जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है पहले डिश को और उसमें मैंने जो ये हलवा रेडी किया है उसको गरम गरम ही अच्छा फैलाना है आपने, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बिल्कुल जम जाएगा और फिर इसको तोड़ना या फैलाना बहुत ही मुश्किल होगा। और इस तरह इसको फिर खाते हुए भी हमें मुश्किल होगी, मतलब लेने में। इस तरीके से जब हम बनाएंगे और हम इसकी पीसेस में कटिंग करेंगे तो इस तरह हम इसको एयर टाइट बॉक्स में डाल के जब हम रख लेंगे तो हमें एक एक पीस निकाल के खाना इसमें से बहुत ईजी रहेगा। अच्छा, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, जस्ट 1 चम्मच के बराबर या 1 चम्मच से भी कम, ज़्यादा नहीं लेना।
1 चम्मच से कम बेशक हो जाए, तो उसका 1 पीस हम रात को नीम गर्म दूध के साथ लेंगे और फिर देखें। अच्छा, सोने से तकरीबन घंटा पहले आप ये ले लीजिएगा 1 कप नीम गर्म दूध का और साथ में इस हलवे का 1 पीस 1 चम्मच के बराबर आपने ले लेना है। फिर आप देखिएगा इतनी कमाल की आपको नींद आएगी। आपका जिन जिन लोगों को डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो वो लोग लाजमी से यूज़ कीजिए इसको। अच्छा, दिन में नहीं यूज़ करना आपने, आप इसको रात में यूज़ कीजिए। जब आप बेड पे जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं, तब आपने नीम गर्म दूध के साथ इसे यूज़ करना है। ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।